भाई बंधु, ये जसवार नगरा में महाराज अशोकदास महाराज जी के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है और अच्छी बात है। नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सज्जनों, हमारे समाज में खूब सत्संग होते हैं। हमारे दानदाता भाई बंधु, हमारा समाज, हमारा काम समाज के बिना नहीं चल सकता। साधु संत की कोई खेत नहीं होती। आपके द्वारा ये भंडारा हो रहा है। न महाराज जी पे न कोई खेत है, न कोई बिजनेस है, न कोई अंबानी है, न अडानी है। महाराज तो महाराज है। बंदे हो या महाराज हो, कोई भी सिद्धांत के संत हो, समाज के बिना अधूरा है। मेरा मानना है। ये तो संत माने या ना माने वो तो वो जानते हैं भाई, लेकिन मेरा मानना है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं 1989 से समझ लो मैं संत लहर में ही हूँ। और बुद्ध भी संत थे, बुद्ध भी संत थे, कबीर भी संत थे। कबीर की वाणी में और बुद्ध की वाणी में कोई फर्क नहीं है, केवल समझ का फेर है। हाँ, इतना है कि बुद्ध की वाणी पाली भाषा में, जो भारत की पहली पाली भाषा थी। कबीर की वाणी साधुकड़ी भाषा यानी देवनागरी भाषा है कबीर की वाणी। बात वही है, यहाँ से कान पकड़ो तो सीधे पकड़ो, बात वही है। बुद्ध कहते हैं पात पाता वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि, मतलब प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पाणाते पात, पाण मानी प्राणी, पात मानी हत्या करना। वेरमणि का मतलब मैं इससे विरक्त होने का संकल्प लेता हूँ। पाते पाता वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि, अदन्नादाना वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि। मैं अधर्म नहीं करूंगा, मैं अधर्म से रहित होने का विरक्त लूंगा। फिर कहते हैं कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि। एक एक बात गौर से समझना है। कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि। मैं काम वासना रहित होकर बहन बेटियों को, दूसरे की बहनों को भी अपना बहन समझूंगा। दूसरे छोटे बालक हैं उनको बच्चे के समान समझूंगा या समझूंगी। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पिता के समान समझूंगा। मैं गलत दृष्टि किसी पे नहीं डालूंगा, किसी के प्रति मैं गलत विचारधारा नहीं लाऊंगा। कामेश मिच्छाचारा, मिच्छा यानी ये मिथ्या काम वासना। कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि। फिर कहता मूसा बाधा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि। मैं मूसा, मुंह मानी मूसा बाधा, बाध मानी बात करना, मुंह मानी मुंह बोलना। मूसा बाधा वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि। मैं मुंह से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ से विरक्त होने की संकल्प लेता हूँ। सुरा मेयर मज पमादि ठाना, लास्ट में पांचवा, ये पंचशील है किसके? बुद्ध के। सुरा मेयर मज पमादि ठाना वेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि। सुरा, सुरा मानी शराब होती है, मेयर मानी मांस होता है। सुरा में अभी खान पान में बात चल रही थी। सुरा मेयर मज पमादि ठाना, मैं इसको कभी नहीं खाऊंगा। सुरा से रहित, मेहर मांस से रहित, मज विषय वासनाओं से रहित, मैं इन चीजों से विरक्त होने का संकल्प लेता हूँ।
सुरा मेर मज पमादि ठाना वेर मणि सिक्का पदंग समाध्यामी। अब कबीर साहब क्या करें? दया, क्षमा, शील, विवेक, विचार और वैराग, ये 5 शील कबीर साहब के, ये 5 शील है कबीर साहब के। शील, दया, क्षमा, विवेक और विचार, देखो 5 शील है। बुद्ध के 5 शील ऐसे हैं और कबीर के 5 शील ऐसे हैं, बात वही है। तो गौर करने वाली बात यह है कि हमारे समाज में, घुमाओ जगह जगह मोबाइल को, हमारे समाज में आपस में हमारे लोगों में एकता नहीं है। आज जो ये दुर्दशा हो रही है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बहुत सारी जगह क्या घटनाएं हो रही हैं, हमारे समाज में एकता नहीं है। गौर करो, थोड़ा इमेज करो कि हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मरता है तो समाज उसको कंधा लगाता है, अकेला आदमी कंधा नहीं लगा सकता, है कि नहीं? अरे भैया ने शांत रहो भाई। अकेला आदमी कंधा नहीं लगा सकता। दूसरी बात, लड़के की शादी हो रही या लड़की की शादी हो रही तो हम कहते हैं भैया कल बारात जाएगी, आपको बारात में चलना है, तो समाज बारात में जाएगा। अकेला आदमी शादी करके नहीं लाएगा, नहीं लाएगा ना, हो या ना, नहीं लाएगा ना अकेला आदमी, समाज आएगा ना। तो समाज में बना के रखो, जहाँ समाज में एकता होती है वहाँ जुर्म निकट नहीं आता है। जहाँ समाज में विखंडता होती है वही जुर्म धावा बोलता है। तो हमारे समाज में जो विखंडता है ये अखंडता होनी चाहिए। यानी झाड़ू है मुट्ठी में है, वो झाड़ू लगेगा, कूड़ा साफ करेगा, अगर उसको तिल्ली तिल्ली बिखेर दो तो वही कचरा बन जाएगा। तो हमारे समाज में सत्संग भी होते हैं, अम्बेडकर जयंतियां भी मनाई जाती है, बुद्ध कथा भी होती है, सब कुछ होता है, फिर भी ढाक के 3 पात क्यों है? यहाँ पे मुझे बहुत दुख होता है, इसमें मुझे दुख होता है कि अम्बेडकर जयंती में करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, ये सत्संग में कितना खर्चा करते हैं, ये इनके बिना तो हम एक दिन भी जी नहीं सकते हैं। आप लोगों के बिना, आप लोग हमें देते हैं, आश्रम पे हमारा खर्चा चलता है, सत्संग में आप टीन देते हैं, तेल देते हैं, चीनी देता है, कोई गुड़ देता है, कोई डालडा देता है, कोई दूना पत्तल देता है। भैया आप लोग खुश रहें और सर्व सुखी रहे, हमारे दानदाता सुखी रहे और सर्व सुखी रहे, इनका परिवार संपन्न रहे, सुखी रहे, हम ये चाहते हैं। लेकिन हमारे लोगों को सुधरना होगा भाई, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हम पे भी डंडा पड़ेंगे। सोचो समझो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सत्संग अपनी जगह पे, गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। संत गुरु है, वो बैरा का उपदेश देगा या अच्छा बुराई का उपदेश देगा कि ये काम बेटा बुरा है, ये काम बेटा गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, है ना। गुरु की बात मान लेनी चाहिए। हम सत्संग को मिथ्या नहीं कर रहे, ना गुरु को मिथ्या कर रहे। पहला गुरु माँ बाप होता है, माँ बाप की सेवा करेगा। आजकल क्या हो रहा है, बहू घर में आ रही, ससुर बुढ़ा हो गया, वृद्धाश्रम में पहुंच गया। सॉरी, मुझे ध्यान न रहा, ये भी ध्यान रखना, बनते हुए के गले में माला नहीं डलती है। आप कभी भी बुद्ध की मूर्ति घर में लगाओ, उसमें माला नहीं डलती, उनके चरणों में फूल अर्पित होते हैं। तो ये ध्यान रखो, हमारी बहनों को भी सुधरना होगा। घर में तुम्हारी भी माता पिता है, अगर तुम्हारे भाभियां तुम्हारे माता पिता को वृद्धाश्रम डाल दोगे तो तुम्हें कितना दुख होगा। तो जो तुम्हारे सास है वो का उस तुम्हारा पति को भी दुख होगा कि मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रही है। कल को तेरे भाभी, तेरे भैया, तेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम डालोगे तो कितना दुख लगेगा। तो जो दुख अपना लगता है वो दुख दूसरे को नहीं देना चाहिए, पहली बात। तो समाज में सुधार, सत्संग से सुधार होता है। कबीर साहब ने सुधार किया, बुद्ध ने सुधार किया, रविदास ने सुधार किया, संतों ने सुधार किया।
लेकिन हमारे समाज आज भी कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ लोग 10% लोग जागरूक हो चुके हैं, अब 100% लोग अभी वही के वही हैं। मुझे ये कड़वी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कड़वी बात कहने के लिए ही कहा जाता है। बुरा लगे, टीस लगे, कम से कम सुधार तो लाएगा अपने मन में। और मीठी मीठी बोलेंगे, कबीर साहब ने कहा मीठा सब कोई बोले, मीठा सब कोई खावे, गुड़ मीठा होता है, मीठा सब कोई खावे, रोग बैठे धाई, नीम ना कोई पीवसी सबे रोग मिट जाए। अरे दवाई कड़वी होती है, कड़ी दवाई से तो बीमारी भागेगी, और ज्यादा बीमारी में गुड़ खाओगे, मीठा खाओगे तो मरोगे, दवाई असर नहीं करेगी। तो ये भी एक दवाई है, संतों का ज्ञान भी एक दवाई का, औषधि का काम करता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी ज्ञान औषधि का काम कर रहा, आज उसी की बदौलत हाथ में माइक है, आपके जेब में वो टच का मोबाइल लग रहा, आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप सबके बराबर में बैठे हुए हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी हमें संविधान में मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम द कंट्री, फ्रीडम द पीपल, मतलब फ्रीडम द स्पीच। 19वां अनुच्छेद में फ्रीडम द कंट्री यानी भारत देश में पहले बोलने की आजादी नहीं थी, फ्रीडम द पीपल यानी भारत के लोगों को, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें बोलने की भी आजादी नहीं थी। ये आज बाबा साहब की बदौलत है। और हमारे लोगों को बहुत सारे एहसान फरामोश लोग हैं जो कहते हैं अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया। अरे वो क्या खाने को दे रहा अगर काम नहीं करेंगे तो? अरे भैया काम करने का हुनर तो उसी ने दिया ना आपको। 80,000 रुपये तनख्वाह हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, IAS IPS अफसर हैं, तो कह रहे हैं अम्बेडकर ने क्या किया हमारे लिए, अमन तो बलबूते से करो। अरे भैया 1947 से पहले कहाँ थे तुम, क्यों नहीं किया आपने? जब तुम बोलने में तुम्हारी जीभ छाटे जाती थी, कान में रांगा भर दिए जाते थे, मंत्र सीने में तो सीना तोड़ दिया जाता था, जब कहाँ थे आप? तो ये एहसान फरमोशता भी सही नहीं है। एहसान मानो, एहसान बन रहे हम उनके, और उनका एहसान जैसे माँ का कर्ज कोई बेटा जीवन भर नहीं चुका सकता जो 9 महीने पेट में रखती है, ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर का कर्ज जीवन बीत जाए, 7 पीढ़ी बीत जाए, उसका कर्ज नहीं चुका सकता कोई। क्यों? आजादी वो चीज है जो पीढ़ी और पीढ़ी तक काम करती है, मनुष्य का स्वाभिमान जिंदा रहता है, मनुष्य की पहचान रहती है, वो अधिकार वो चीज है, उसको समझना चाहिए। तो मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करके